हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है टैली में स्टॉक आइटम के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में, या फिर आपको जानना है वैल्यूएशन मेथड के बारे में कि स्टॉक आइटम का वैल्यूएशन मेथड किस तरह से आप सेट कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे हम उस स्टॉक आइटम की ओपनिंग बैलेंस को किस तरह से सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं क्रिएट में और यहाँ पे चलते हैं स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पे हम एक स्टॉक आइटम बना देते हैं। मान लीजिए स्टॉक आइटम 1 2 3, ये हमारी स्टॉक आइटम का नेम है। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे, क्योंकि स्टॉक आइटम क्रिएट करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना नहीं आता है या यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं उनको फिलअप करना नहीं आता है, और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करना सीखें, जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आपने स्टॉक आइटम में करनी है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन। तो यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम का नेम रख दिया, उसके बाद हम इसका यूनिट चूज कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है ओपनिंग बैलेंस। तो आप ध्यान रखिएगा, वाउचर बनाते हैं, मतलब जब आप वाउचर एंट्री करते हैं तो वहां पे अगर आप शॉर्टकट कमांड का यूज करते हैं आइटम क्रिएशन के लिए या लेजर क्रिएशन के लिए, तो वहां पे आपके पास ये ओपनिंग का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं इसके बारे में पूछते हैं कि सर हमारी टैली में ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो वहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है अगर आप शॉर्टकट कमांड के थ्रू स्टॉक आइटम को क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर जो तरीका है लेजर क्रिएट करने का, गेटवे ऑफ टैली से ही आपको लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप अल्टर में जाके उसको चेंज कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक डालना है, इसका ओपनिंग बैलेंस डालना है स्टॉक आइटम का। तो मान लीजिए इस आइटम का हमारे पास 100 पीस का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। तो 100 पीस हमने यहाँ पे डाल दिया। किस रेट से पड़ा हुआ है, उसका रेट क्या है, मतलब एक आइटम का रेट क्या है, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं 100 रुपीज, 100 रुपीज पर पीस। तो ये हमारा हो गया 10,000 रुपए, इसका ओपनिंग स्टॉक हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे ये स्टॉक समरी में किस तरह से शो कर रहा है। तो उससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि जो हमारी आइटम है जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनलाइजेशन में हमें उस स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, या ओपनिंग बैलेंस हमें चेंज करना है या सेट करना है, नया उसमें जो है ओपनिंग बैलेंस डालना है। उसके लिए आपको यहाँ पे अल्टर में जाना पड़ेगा, और अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे आपने स्टॉक आइटम पे जाना है, और यहाँ पे स्टॉक आइटम अल्टरेशन की विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाती है। बस यहाँ पे आपने वो स्टॉक आइटम को चूज करना है। तो यहाँ पे हम आइटम, जो हमारे स्टॉक आइटम है, इसको चूज कर लेते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे उस आइटम का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। ठीक है, 500 पीस हमने डाल दिया 50 रुपीज के हिसाब से। तो ये हमने दोनों आइटम का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डाल दिया है। एक आइटम हमने नई बनाई जिसमें कि हमने साथ के साथ स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस भी डाला। दूसरा हमने ऑल्टर किया जिसमें कि आइटम हमने पहले बना दिया था, उसके बाद उसमें कुछ एंट्रियां भी कर दी, लेकिन इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें चेंज करना था। तो उसके लिए हमें ऑल्टर में जाके हमने उसका ओपनिंग बैलेंस चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्टॉक की रिपोर्ट में, मतलब स्टॉक समरी में। तो यहां पे हम चलते हैं स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में देखिए दोनों आइटम्स की क्लोजिंग बैलेंस यहां पे शो हो रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस को देखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे F12 हमें करना है, और यहाँ पे क्वांटिटी, अल्टरनेटिव क्वांटिटी अगर आपकी है तो उसको यस कर सकते हैं, रेट, वैल्यू, एंड यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड क्वांटिटी और आउटवर्ड क्वांटिटी हम यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे व्यूअर ये भी पूछते हैं कि हमें स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है जिसमें कि हमें पूरी वाइफिकेशन मिल जाए कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, इनवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है, या क्लोजिंग क्या है। तो वो आप स्टॉक समरी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आ रहा है ओपनिंग बैलेंस का, दूसरा आ रहा है इनवर्ड, तीसरा आउटवर्ड, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस में देखिए, ओपनिंग बैलेंस में जो हमने इन स्टॉक आइटम्स का जो ओपनिंग सेट किया था उसकी वैल्यू आ रही है। उसके बाद यहाँ पे इनवर्ड क्वांटिटी में क्या आ रहा है, इनवर्ड क्वांटिटी जो कि हमने परचेज किया था, तो इसके 200 पीस हमने परचेज भी किए थे जिसका रेट 400 रुपए था। ठीक है,
उसके बाद आता है आउटवर्ड, जो हमने सेल किया है। अब इनवर्ड में आपके और वाउचर भी इंक्लूड होते हैं, जैसे आपने चालान के थ्रू परचेज किया तो उसे आपकी इन्वेंट्री इन हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी आपका मटेरियल इन, रिसीट नॉट और आपका परचेज, इनसे आपकी वैल्यू यहाँ पे इफेक्ट होती है, मतलब मटेरियल आपका इन होता है, ठीक है, जो कि जिससे कि आपकी इन्वेंट्री बढ़ती है। तो ये हमने 200 पीस किया। उसके बाद आउटवर्ड, जैसे कि हमारा इनवर्ड में था सेल प्लस डिलीवरी चालान प्लस मटेरियल आउट, तो वो हमने 100 पीस यहाँ पे मटेरियल आउट किया, मतलब आउटवर्ड में है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे किस तरह से शो करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा यहाँ पे सही नहीं आ रहा है, इसको चेंज करने का मेथड बताइए। अब वो FIFO हो सकता है, LIFO हो सकता है, एवरेज मेथड हो सकता है, तो किस मेथड में आपको चाहिए वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे चेंज करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये इनवर्ड हो गया, ये आउटवर्ड हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस तो हमने पंच किया था, जो हमने डाला था, इनवर्ड ऑटोमेटिकली पिक करा है हमारे वाउचर से, जो भी हमारे इनवर्ड वाउचर्स हैं। उसके बाद आउटवर्ड भी ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है, जो हमारे आउटवर्ड वाउचर्स है, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस भी ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया है क्लोजिंग बैलेंस के लिए, ओपनिंग बैलेंस प्लस इनवर्ड क्वांटिटी माइनस आउटवर्ड क्वांटिटी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब जो इसका रेट है, यहाँ पे जो रेट है वो किस तरह से शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसका रेट है वो एवरेज रेट शो करता है बाय डिफॉल्ट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यूएशन मेथड को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो अगर आपने परमानेंटली सेट नहीं करना है, आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं FIFO मेथड में किस तरह से इसकी रिपोर्ट आएगी, वहां पे वैल्यू क्या दिखाएगा, LIFO में क्या दिखाएगा, एवरेज कॉस्ट में क्या दिखाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे वैल्यूएशन पे क्लिक कर सकते हैं, और जिस मेथड में भी आपको अपनी स्टॉक की वैल्यूएशन चाहिए उस मेथड में आप यहाँ पे उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा डिफॉल्ट है, यानी कि एवरेज है, ठीक है। तो हम इसको FIFO पे ले देते हैं, अभी हमारा 150 रुपए ले रहा है। तो देखिए जैसे मैंने FIFO पे इसको क्लिक किया, ये हमारा जो रेट है, रेट हमारा यहाँ पे चेंज हो गया, 150 से ये 166 रुपए 67 पैसे यहाँ पे आ गया फर्स्ट वाली आइटम का, ठीक है। तो ये इसका वैल्यूएशन मेथड है। अब ये आपका सेव नहीं रहेगा, ये तो सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए है, ठीक है। जब आपने वैल्यूएशन पे किया तो ये आपका रिपोर्टिंग पर्पज के लिए है, क्योंकि अगर हम इससे बैक जाते हैं तो बैक जाने के बाद वापस से यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये 150 रुपए आ रहा है, इसका क्लोजिंग बैलेंस जो क्लोजिंग रेट है वो 150 रुपए आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको FIFO पे परमानेंटली सेट करना है, तो उसके लिए हमें स्टॉक की ऑल्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके पास एडिशनल डिटेल में आ जाता है कि क्लोजिंग मेथड क्या है, तो एवरेज कॉस्ट है, मार्केट वैल्यूएशन मेथड क्या है, एवरेज प्राइस है, ठीक है। अगर हमें इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉस्टिंग मेथड में हम इसको FIFO कर देंगे, तो ये परमानेंटली इस आइटम के लिए सेव हो जाएगा। अगर आपको सभी का FIFO में चाहिए तो आप सभी में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी, अब मैं इसको सेव कर देता हूं, तो देखिए इसकी वैल्यू सेव हो गई यहाँ पे। तो अगर हम इसे वापस जाएंगे और दोबारा से स्टॉक समरी में आते हैं तो ये देखिए 166 रुपए आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये क्लियर है कि स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, वो चाहे आपके FIFO से है, एवरेज मेथड है, किसी भी तरह का मेथड है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो इन सभी मेथड्स में से आप चूज कर सकते हैं किस मेथड में आपको इसकी क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। अब ये चेंज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा लिंक है आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे शो करेगी, आपके स्टॉक की जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे शो करेगी, वो वैल्यू आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग स्टॉक में आएगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां भी देखिए, यहां पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जो कि हमने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डाला था, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है जो कि हमें स्टॉक समरी में दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस से लिंक है। तो इस तरह से आप अपनी स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आपको बहुत काम आएगा अगर आप अकाउंटिंग करते हैं, तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, कभी ना कभी आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी।